जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, नित्य की तरह आज भी एक प्रश्न सामने आया है, लेकिन ज़्यादातर वो सुना ही है और सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी पूछा तो बता देते उसे। और पूछा है कि बताइए जी, गोवर्धन में जो मानसी गंगा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे प्रकट हुई, क्या महिमा है, कैसे कैसे उसकी जानकारी दीजिए। तो साथियों, यद्यपि हम पहले बता चुके हैं फिर भी हम बताने जा रहे हैं। तो साथियों सुनिए, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका प्रकरण क्या है, हम बताने के लिए जा रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया तो चलते हैं आगे की ओर। साथियों, तो साथियों बात उस समय की है जिस समय गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उठाया था और इंद्र परास्त हो गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान क्षमा क्षमा, गलती मुझे नहीं पता था, आप आदि अनंत हैं, गलती क्षमा। भगवान का वहाँ पर अभिषेक किया है और पूजा की है। बड़े दिव्य तरीके से हाथी के द्वारा अभिषेक कराया गया और भी बड़े दिव्य तरीके से पूजन कराया गया। वहाँ पर विभिन्न तरीके से श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया और महान गोवर्धन पर्वत पर आनंद की लहर दौड़ गई। वहाँ पर गोवर्धन पर्वत द्रवीभूत हो गया और वहाँ पर दिव्य हो गया और भगवान के वहाँ पर चरण भी छप गए और मनुष्य के पापों का नाश करने वाला वही चरण चिन्ह भी है, आज देखने को मिलता है, वो भी तीर्थ है साथियों। और भगवान श्री कृष्ण जी का वहाँ हस्तकमल भी, चरण चिन्ह भी बना हुआ है, देखने को यद्यपि मिलता है, कोई भी देख सकते हैं। उसी स्थान पर सुरभि देवी, जो सुरभि गाय थी, जो उन्होंने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था, उनके चरणों का भी चिन्ह है। और श्री कृष्ण जी के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा, आकाश गंगा है जो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी को जो अभिषेक कराया गया और जो जल गिरा था आकाश गंगा से भगवान श्री कृष्ण जी को अभिषेक कराने के लिए जो जल गिरा था, उससे वह मानसी गंगा प्रकट हो गई। साथियों, वही मानसी गंगा भगवान के मन से जो उत्पन्न हुई थी और वो वही गंगा प्रकट हो गई। वहाँ पर आकाश गंगा का जल मानसी गंगा के रूप में द्रवीभूत हो गया और भगवान के मन से जो प्रकट हुई थी मानसी गंगा, उसी गंगा से प्रकट हो गई। साथियों, उसका नाम मानसी गंगा हुआ, क्योंकि जो मन से भगवान का अभिषेक कराने के लिए आकाश गंगा का जल वहाँ पर देवताओं ने और इंद्र आदि ने अभिषेक करने के लिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए जल गिराया था आकाश गंगा ने, तो वही आकाश गंगा प्रकट हो गई। वह गंगा जी संपूर्ण पापों का नष्ट करने वाली हैं और उनमें जो भी स्नान करता है कोटि गुना पुण्य मिलता है। और गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उसमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले सहस्र अश्वमेघ यज्ञ का, सैकड़ों राजस्व यज्ञ का भी नहीं कर सकते, इतना पुण्य मिलता है साथियों डुबकी लगाने का। तीर्थों में डुबकी लगाने की महिमा है, डुबकी लगाने से ही कृपा बरसती है, क्योंकि स्नान करना, डुबकी लगाना बात एक ही है। सहस्र अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी नहीं है। तो साथियों, मानसी गंगा की जो उत्पत्ति हुई थी भगवान श्री कृष्ण जी के अभिषेक के लिए, जो आकाश गंगा का जल गिरा था, वही तीर्थ मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो गया और वही मानसी गंगा हुई। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। तो साथियों, ये हमने प्रकटीकरण बताया मानसी गंगा का। ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड GS 181। तो साथियों, बताने का प्रयास किया है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है जरूर कमेंट करें, हम साथियों जरूर उनके प्रश्न का उत्तर देंगे। मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए साथियों
जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।